नवाज शरीफ ने माना कि 26/11 मुंबई हमलों के पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था। नवाज शरीफ ने यह भी माना कि पाकिस्तान में अभी भी कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। 26/11 का जो बॉम्बे में अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने पता बता दिया था कि फलाना बंदा लाहौर का कि इस जगह का बंदा है। हम अंदर ही हमारे बंदे ऐसे बैठे हुए हैं कि जो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, तो बाहर वाले तो फिर करेंगे इस तरह। ये क्या बयानिया है? ये क्या इंकशाफात देना चाहते हैं और किस शवाहिद की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के बयानिए और इस किस्म के मौक़िफ़ को ना सिर्फ मुस्तरद करती है, लेकिन हम इससे भरपूर इख्तिलाफ। ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए थी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आई एम क्वाइट 100% श्योर इंडिया की तरफ से कई ज़्यादा चीज़ें होती रहती हैं। कुलभूषण यादव था आई गेस, वो हमने पकड़ा और भी काफ़ी। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है। सबसे पहली बात ये है कि ये लोग गलत नहीं है, हम लोग गलत हैं। क्योंकि इंडिया की देखिए इमरान खान के हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वाकई में बहुत अच्छी है। जो सच है उनकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने तो वैक्सीन बना ली है। हम क्या करते हैं, पाकिस्तानी लोग क्या करते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। हमने तो काफ़ी टाइम से हाफिज सईद के लिए कह रहे थे कि हमें वो बंदा दिया जाए, और इस पे बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है देखा जाए तो, क्योंकि आवाम ज़्यादातर पीटीआई के साथ है फॉर इमरान खान। To the government and people of India, led by His Excellency Sri Narendra Modi and indeed our friend Dr. Jaishankar. हाफिज सईद के बेटे की इलेक्शंस में हार पर इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि इंडिया अक्सर ये क्लेम करता हुआ आया है कि बम्बई में होने वाले 26/11 के हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद थे। हालांकि पाकिस्तान बड़े अरसे तक इंडिया के इस इल्ज़ाम को रद्द करता रहा, इसकी तरदीद करता रहा कि बम्बई में होने वाले 26/11 हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। लेकिन हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर ने मुंह फाड़ के सबके सामने कह दिया कि उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया की देखिए इमरान खान के हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वाकई में बहुत अच्छी है। जो सच है उनकी तारीफ करनी चाहिए। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग? हमारी होगी नहीं। आजकल हर कोई एक दूसरे के दुश्मनियाँ बने हुए हैं, कोई इसे पीठ पीछे कुछ और तो मुंह में कुछ और। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे इंसानियत खत्म हो गई, ये बोलूँगी। जब इंडिया वाले जो है पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए अपनी साजिश काली शिवसेना का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, मजहबी जमातों को सामने लेके आते हैं, तो ज़रा फिर इन्हें भी कोई ना फेस चाहिए अपने कवर अप के लिए कि जी हमारे पास वैसा फेस मौजूद है, हम भी जो इस तरह प्रोपेगेंडा का सहारा ले सकते हैं। अमेरिका ही नहीं चाहेगा कि कोई दीनी जमात असेंबली में पहुंचे, उसकी मर्जी का कोई बिल पास करवाने से उसको रोके। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर दोस्तों इलेक्शन हो चुके हैं और दोस्तों इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है। और दोस्तों उस इलेक्शन के अंदर दोस्तों आपस में ही दोनों पार्टियां लड़ रही है बोल के दोस्तों कि हम इलेक्शन जीते हैं। नवाज शरीफ बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन जीते हैं और इमरान खान भी बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन जीते हैं। और दोस्तों इसी को लेकर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर दोस्तों सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका है, जिससे वहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को। और दोस्तों इसकी वजह से वहाँ के जो गरीब है दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना होना पड़ा दोनों आपस पार्टी के लड़ने से, और 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और दोस्तों भारत चाहता है कि नवाज शरीफ जीते, क्योंकि दोस्तों नवाज शरीफ भारत के साथ अच्छी दोस्ती है। क्योंकि दोस्तों जब मुंबई के अंदर 26/11 अटैक हुआ था दोस्तों, उसका मास्टरमाइंड सईद हफीज़ दोस्तों, जो कि सब मास्टरमाइंड था दोस्तों, उनका पता बताया था उन्होंने, जो कि जिससे भारत के साथ उन्होंने अपनी अच्छी दोस्ती का वो उदाहरण दिया था। और ऐसा चाहते हैं कि नवाज शरीफ जीते, पर दोस्तों वहाँ के जो यंगस्टर है वो कह रहे हैं कि इमरान खान जीते, वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ जीते। और दोस्तों इसी बीच में वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका है कि हमारी पार्टी जीते, हमारी पार्टी जीते, और जिसकी वजह बहुत ज़्यादा दंगा उनके बीच में भड़क चुका है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। कि पाकिस्तान बड़े अरसे तक इंडिया के इस इल्ज़ाम को रद्द करता रहा, इसकी तरदीद करता रहा कि बम्बई में होने वाले 26/11 हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। लेकिन हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर ने मुंह फाड़ के सबके सामने कह दिया कि उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। जी वो मुंह फटे हैं बहुत, हमारे जो है ना मियाँ साहब बहुत मुंह फटे हैं, उन्हीं की वजह से डॉन लीक्स भी हुआ था, उनके इस मुंह फट होने की वजह से। तो इनको ज़रा देखना चाहिए इंटरनेशनली कि पाकिस्तान किस जगह खड़ा हुआ है। तो ऑलरेडी इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और पाकिस्तान से जब दहशतगर्दी जो है
खत्म नहीं होगी तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। उस पर जब हमारे सियासतदान इस तरह के बयान देंगे तो पाकिस्तान का क्या इंटरनेशनली इमेज आएगा? सबसे बड़ा दहशतगर्द तो इंडिया खुद है। पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक करवा रहा है, बलूचिस्तान में, गवादर में, हर जगह ये सब इंडिया ही करवा रहा है। और इंडिया के दिफाही माहिरीन का कहना है कि ये पाकिस्तान खुद करवा रहा है ताकि इलेक्शंस से लोगों का ध्यान हट जाए। बस उसने अपना चूरन भी तो बेचना ना इंडिया ने, वो बस एक तरीका है। लेकिन जो जितने अटैक्स पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, बलूचिस्तान में, गवादर में, अभी पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान में एक तहरीक चली थी, तो सारा इंडिया का ही था, इंडिया का प्लान था। और वो मतलब चाहता है तो इस तरह पाकिस्तान को मतलब खराब करने के लिए इस तरह करता है। गिलगित बल्तिस्तान में और बलूचिस्तान में सब आज़ादी की तहरीक चल रही है, आपको पता है ना ये बात? जी पता है। तो आपको लगता है ये सब इंडिया का किया हुआ है? 100% इंडिया का किया हुआ है। और कौन करवा सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि अगर इंडिया को कोई मसला होगा, मसला नहीं है, तो और किसी हमारे हमसाय मुल्क को या किसी और को, अमेरिका और इंडिया ये दो जो हैं पाकिस्तान के, इमीडिएटली जो स्ट्राइक होता है ऐसा लगता है कि वो दोनों डिफरेंट प्लैनेट्स में बैठे हुए हैं। जिस दुनिया के बारे में जयशंकर बात कर रहे हैं वो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है जिस दुनिया के बारे में शहबाज शरीफ। तो फॉर एग्जांपल आप अगर देखेंगे सिवाय टेररिज्म के रेफरेंस को और कुछ कॉमन ही नहीं था दोनों की बातों में। दैट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट कि यू कैन सी के एजेंडा कितना बदल गया। और मुझे बड़ी शिकायत है कि जयशंकर साहब ने ना आपका नाम लिया, ना मेरा नाम लिया, ना पाकिस्तान का नाम लिया अपनी तकरीर में। He didn't talk about these issues। 2-3 साल पुरानी वो स्पीच लेकर आ गए, वही कश्मीर का मसला, फिर वही इंडिया के खिलाफ, और फिर वही फलस्तीन का मसला, और then he ends। तो basically he took 2 shots at India in the second part of the speech। पहला कश्मीर को लेकर, फिर दूसरा फिर इंडियन मुस्लिम्स को लेकर। तो पीछे जो 4 मेजर आइटम्स थी उनकी सेकंड स्पीच में, ऐसा लग रहा था कि ही वाज एडवोकेटिंग मोर फॉर कश्मीरी, एडवोकेटिंग फॉर इंडियन मुस्लिम्स, एडवोकेटिंग फॉर अफगानिस्तान और पैलेस्टीन। अगर आप जयशंकर के कमेंट्स अगर अफगानिस्तान के बारे में आप कॉन्ट्रास्ट करें तो ही स्पोक वेरी ब्रीफली कि हमने इतने 1000 टन उनको गेहूं दिए, हमने इतने 1000 उनको वैक्सीन दिए टू हेल्प अफगानिस्तान। वेराज यहाँ पे ये एडवोकेसी कर रहे हैं। इनफैक्ट जब पैसों की बात की उन्होंने स्पेसिफिक नंबर सिर्फ अफगानिस्तान के ताल्लुक से दिया, कुछ 4.2 बिलियन उन्होंने अफगानिस्तान के लिए मांगे हैं। नहीं है वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर 3 मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में, तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है। तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं? इससे बड़ी कौन सी बात है? फिर देखें इस मुल्क में कोई अक्लदान पढ़े लिखे लोग नहीं है। किसी बैंक में चले जाएं सरकारी, उधर एक बाबा जी बैठे होंगे। यहाँ बच्चों ने कंप्यूटर किया हुआ है, इतनी अच्छी पोस्ट है, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं है। ठीक है कि नहीं? ये चीज प्लेटफॉर्म मेरा ख्याल है जो टर्नओवर रहा है उससे तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। काफ़ी लोग जो मेरे दोस्त अहबाब थे उनके कहीं और सेंटर भी बने थे तो वो गए थे। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली सारी पार्टीज़ को, उस लिहाज से मसले रहे हैं। अभी इंतखाबात के नताइज का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो कह लें लीडर हैं हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने अपनी जीत की स्पीच भी कर दिया, अपनी जीत का बगल भी बजा दिया। क्या कहेंगे? जी, उनका लीगली कहें तो बनता भी है क्योंकि वो बाकी सब तो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। पार्टी वाइज देखा जाए तो पीपल्स पार्टी से बेहतर उनकी वोटिंग है, तो इस लिहाज से उन्होंने कर दिया है। लेकिन देखें, मुझे तो लग रहा है कि मिक्स हुकूमत बनेगी, ज़्यादा चांस ही। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा ही कहा है कि हम एक मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और बाकी जमातों से जो है वो हमारी बातचीत हो रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि NA 122 से हाफिज सईद के जो बेटे थे तलहा सईद, वो खड़े थे और उन्हें PTI के एक आज़ाद उम्मीदवार ने इलेक्शन में शिकस्त दे दी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है हाफिज सईद के इस बेटे की हार पर बड़ा खुश है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ऑब्वियसली वो तो काफ़ी टाइम से हाफिज सईद के लिए कह रहे थे कि हमें वो बंदा दिया जाए, और इस पे बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है देखा जाए तो, क्योंकि अवाम ज़्यादातर PTI के साथ है फॉर इमरान खान, और हाफिज सईद अगर
उनके बेटे उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली अवाम बेसिकली बल्ले को सपोर्ट कर रही है, तो क्वाइट नेचुरल ऐसा अगर हो गया। इंडिया ने कई बार जो है हाफिज सईद का मुतालबा किया है पाकिस्तान से, क्योंकि उनका ये इल्ज़ाम है जो कि अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर पर कई दफ़ा अब बयान भी दे चुके हैं। इंडिया ने कहा है कि जो बम्बई में 26/11 का हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद है। जी, ये चीज़ें जो हैं आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि इस पर एग्जैक्टली क्या इंटरनेशनल कोर्ट्स ने कहा है, उन्होंने क्या साबित किया है, लेकिन अगर सबूतों पे है बात तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान को इकदाम करने चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा, अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान इस इल्ज़ाम को ऑन ही नहीं करता, काफ़ी अरसे तक हम इसकी तरदीद करते रहे, लेकिन हमारे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान के दहशतगर्द मुलव्विस थे। क्या कहेंगे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी नशिस्तों से उतर जाते हैं और फिर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो पाकिस्तान को उस पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है। मेरा ख्याल है ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए थी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आई एम क्वाइट 100% श्योर इंडिया की तरफ से कई ज़्यादा चीज़ें होती रहती हैं। कुलभूषण यादव था आई गेस, वो हमने पकड़ा, और भी काफ़ी इश्यूज़ रहे। तो ये जो स्पाईवेयर है, ये सिस्टम सारे हैं, ये दोनों मुल्कों की तरफ से होंगे। आई एम नॉट डिनाइंग कि हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें जो हैं प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं कहनी चाहिए, मैं ये राय रखता हूँ। क्या आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कभी ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? फ़िलहाल तो मुझे मुश्किल लग रहा है। उनकी तरफ से जो गवर्नमेंट है वो भी क्वाइट रिएक्टिव है, बीजेपी गवर्नमेंट, और पाकिस्तान से जब इमरान खान थे तो उन्होंने भी फॉर द गुड रीजंस उनसे ट्रेड बंद की, जो भी किया। तो फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट लेट्स सी, अगर नवाज शरीफ आता है, मे बी आए, मे बी ना आए, अगर वो आता है तो उनके काफ़ी दोस्ती है, मैंने देखा है मोदी साहब से। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि अगर मेरी हुकूमत आ गई तो एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में इनवाइट करेंगे। जैसा कि हमें पता है वो पहले भी जाती उम्रा उनके इनविटेशन पर आ चुके हुए हैं। जी, इस पे दो राय है मेरी। एक ये कि हमेशा जो हमसाये मुल्क होते हैं ना, उनसे ट्रेडिंग जब होती है तो इकॉनमी तो बेहतर होती है, नो डाउट, उन्हें भी फ़ायदा होगा, हमें भी। लेकिन जो कश्मीर का मसला है और बहुत मसले चल रहे हैं, अगर इन पे भी बात की जाए, ये भी मसले बेहतर किए जाए तो बहुत अच्छा होगा। कश्मीर का मसला जो है वो तो 70 सालों से हल नहीं हो रहा, अब तो कश्मीरी भी जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। आपको नहीं लगता कि एक बार कश्मीर के मसले को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखकर पाकिस्तान के बाकी मसलों पर बात करना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि हमारा कोई भी लीडर, जब कोई भी सियासतदान इंटरनेशनल फर्म पर जाता है तो सिर्फ एक ही मुद्दा उठाता है, वो है मसला कश्मीर, जो कि 70 सालों से हल नहीं हो रहा। लेकिन पाकिस्तान में भी और भी बहुत सारे मसले हैं जो हल होने वाले हैं, लेकिन हमारा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।